हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मिस यूपी विलेज लाइफ स्टाइल में। तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, सबके माता पिता को। तो आज का मेरा वीडियो शुरू हो रहा है किचन से। तो यहाँ पर हम खाना बना रहे हैं। सुबह की वीडियो जो मैंने बनाई वो अपलोड कर दी चैनल पर। ये शाम का है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना। तो मैं उन बहनों से कुछ कहना चाहती हूँ जो बहनें हमारी घर के काम के सिवा कोई अर्निंग का काम नहीं करती हैं, जो घर तक ही सीमित हैं। तो उनके लिए क्या है कि अगर सिलाई आती है अगर आपको, तो आप सिलाई का बिजनेस शुरू करें घर से। पहले शुरुआत में घर ही से सही रहता था कि आपके हाथ भी साफ रहें और बाहर के कपड़े सिलने का डर भी निकल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ भी सिलाई आती तो सबसे पहले आप अपने कपड़े सिलें, फिर कस्टमर के धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी डिजाइन वगैरह अगर बनवा रहा है या सिंपल भी, तो सबसे पहले जो भी बनवा रहा है जैसा भी, सबसे पहले आप अपने कपड़े पर ट्राई करें, उसके बाद में कस्टमर का सिला करें। वरना एक बार अगर ख़राब हो गया तो दोबारा वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। आज के समय में घर में एक सदस्य काम करे और कई लोगों का खर्चा उठाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहती हैं घर की हाउसवाइफ की घर से फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत किसी को नहीं मिलती है, लेकिन अपने लिए कुछ टाइम निकालना पड़ता है। देखो, अपना पैसा जो होता है उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। भले ही कितना हस्बैंड दें, कितना जो है आपका सपोर्ट करें, लेकिन कभी ना कभी कुछ कह ज़रूर देते हैं, चाहे जिसकी घर की बात हो, अपने या किसी घर की। तो सबके अंदर ये रहता है कि मतलब हम भी कुछ करें, हर एक लेडीज सोचती है। जो नहीं सोचती मैं उनकी बात नहीं करती, जिनका पूरा खर्चा भाई अच्छी आमदनी है उसके उनके हस्बैंड की तो उठा रहे हैं। लेकिन जिनकी आमदनी कम है, प्राइवेट जॉब है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि किसी के ऊपर भार बन बन के रहने से कोई मतलब नहीं। और टाइम निकालने की बात, तो अगर आप काम शुरू करेंगी तो धीरे धीरे करके आपका टाइम निकल ही आएगा। देखो, हम इसके पहले हम भी छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, और बच्चों को देखते हुए भी सिलाई का काम करते हैं। वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे कि हम ज़्यादा सिलाई आती नहीं है। अभी गांव में रहते हैं, कई लोग सिलते हैं तो ज़्यादा सिलाई नहीं आ पाती, इसलिए हम सिलाई की वीडियो नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जब सिलेंगे तो आप लोगों को देंगे। हम अपने खर्च के लिए निकाल लेते हैं सिलाई। तो हम ये सोचते हैं कि अगर नहीं कुछ मिला, 200 रुपये मिल गए दिन के, तो क्या है। मेरे पास कोई नशा भी तो नहीं है कि मैं कुछ खाती पीती हूँ। जो है वही अपना थोड़ा बहुत जो खर्च है तो वो निकल आता है। इतना ही बहुत हमारे लिए, घर में घर के सारे काम करते हुए, बच्चों को देखते हुए, मम्मी पापा को देखते हुए, तो को सारा खर्च जो है हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड रहे तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इतनी ज़्यादा आमदनी हो, तो घर में रहकर इस सिलाई का बिजनेस मुझे बहुत पसंद आया। जब से मैं सिलाई करने लगी, अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर लेती हूँ। और बच्चों का भी छोटा मोटा जो खर्च होता है, वैसे हमारा और बच्चों का पूरा खर्च मेरे हस्बैंड उठाते हैं। लेकिन अपनी कमाई की बात ही कुछ अलग होती है। जो इच्छा हो ले लो। कभी ऐसा होता है कि जो हस्बैंड की इच्छा नहीं है चीज़ लेने के लिए और मेरा मन है, तो मैं अपना खर्चा उठा लेती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरी बहनें हैं, सिलाई का बिजनेस घर में ज़्यादा सही रहता है। और गांव में रहकर अगर आपकी अच्छी सिलाई है, गांव में इतना ज़्यादा अच्छा अगर टेलर नहीं है, तो आप निसंकोच सिलाई कर सकती हैं। और जैसे नहीं आती है आपको, तो आप किसी यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखकर सीख सकती हैं आसानी से। पहले धीरे धीरे करके आप घर में अपने कपड़े सिलें, अपने बच्चों के सिलें, घर के सदस्यों का बनाएं, उसके बाद धीरे धीरे करके। मेरी भी इतनी ज़्यादा मैं अर्निंग नहीं करती थी, मैं पहले भी सिलती थी शादी से पहले, लेकिन वहाँ भी मैं टीचर थी तो ज़्यादातर इतना ज़्यादा काम हो जाता था कि सिलाई इतनी नहीं हो पाती थी।
तो इतने साफ हमारे हाथ नहीं थे। लेकिन जब से मैंने सिलना शुरू किया धीरे धीरे करके मेरे हाथ भी साफ हो गए और लगभग सारे कपड़े बना लेती हूँ जो कस्टमर देते हैं। और जो नहीं बना पाती हूँ उसके लिए भी कोशिश करती हूँ, 100% देती हूँ और बढ़िया काम करती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करती, लेकिन ये बता रही हूँ कि करने से, धीरे-धीरे करने से हैबिट बनती है। कोई भी काम है, कहते हैं ना कि रस्सी जहाँ चलती है कुएँ में, तो वहाँ भी एक लकीर बन जाती है। तो उसी तरह अगर कोई भी काम है, करते रहो तो धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं लगता। तो मैं सभी बहनों को कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर सिलाई नहीं आती, पार्लर वगैरह का काम आता, थ्रेडिंग वगैरह करती हैं, तो ये भी कर सकती हैं आप। घर में थ्रेडिंग वगैरह गाँव में लोग करवाती हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ कपड़े आए थे कस्टमर के, तो वही सिलना था। ये वाइट वाला जो मैंने दिखाया, इसका वो स्कर्ट वगैरह बनवाने के लिए दे गई, स्कर्ट आप। तो कपड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे, लेकिन दीपावली से पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब दीपावली की साफ़ सफाई आने वाली है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता बच्चों को लेके काम। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, रात में कर लेती हूँ। रात में जैसे कटिंग करके रख लिया, सुबह जो सिलना है कपड़ा सुबह अपना सिल लिया। सुबह 10 बजे तक मेरे सारे काम निपट जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो थोड़ा आराम रहता है करने में। आने के बाद तो ये लोग कुछ नहीं करने देते हैं, अपना कोई कैंची लेके भागता है, कोई कुछ, तो ये लोग करने नहीं देते। और आज ये कस्टमर दे गई हैं, साड़ी का ब्लाउज है बनाने के लिए। तो आपके यहाँ ब्लाउज का रेट क्या है बताना। हमारे यहाँ तो बहुत कम सिलाई है गांव में, 150 120 रुपया अस्तर वाले ब्लाउज का और 60 रुपया सादे ब्लाउज का रहता है। तो यहाँ बहुत कम रेट मिलता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अर्निंग कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। तो मेरा वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।